हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली काफ़ी बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है लर्नर्स अम्ब्रेला में। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का 10th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने इसका 9 लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर नंबर 9th में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। इसमें हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन स्टार्ट किया था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। और इसमें हम लोगों ने पहला मेथड स्टार्ट किया था बाय हेटेरोलिसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसके बाद हम लोगों ने लिविंग ग्रुप पढ़ा था और इसके लिविंग टेंडेंसी के ऊपर चर्चा किया था हम लोगों ने। और फिर लिविंग टेंडेंसी पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन का 3 पार्ट ए, बी और सी सॉल्व किया था। और इसमें हम लोगों ने लगभग सारे अच्छे अच्छे लिविंग ग्रुप को कवर कर लिया था। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि O2 और N2 अगर आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप है, तो आप कैसे बताएंगे और क्या आंसर होगा? आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोककर इस पर सोचें और रीज़न भी सोचें कि कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप है और क्यों। तो अगर आप सोचेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए कि N2 जो है नाइट्रोजन गैस, वो बेटर लिविंग ग्रुप है ऑक्सीजन से। इसका मतलब क्या हुआ? ये तभी हो सकता है जब N2 जो हो वो ज़्यादा स्टेबल हो O2 से। और ये बात सही भी है कि N2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है O2 से। आप इन्वायरमेंट में ही देख लीजिए, N2 जो है वो हमारा लगभग 78 से 80% तक होता है और O2 20-22% के आसपास होता है। तो यहाँ पे हमारा N2 गैस जो है वो ज़्यादा स्टेबल है O2 के कंपैरिजन में। इसलिए लिविंग टेंडेंसी जो है वो किसका ज़्यादा होगा? N2 का ज़्यादा होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आज के लेक्चर में, जो हमारा लेक्चर नंबर 10 है, उसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ही पढ़ने वाले हैं। जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे उसी से चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज भी हमारा टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पे। तो आज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में हम लोग डिसोसिएशन ऑफ अल्कोहल देखने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक अल्कोहल है, तो ये कैसे टूटेगा ये आपको बताना है। मैं आपके पास दो ऑप्शंस रख रहा हूँ। ये अल्कोहल R+ और OH- में टूटेगा या फिर RO- और H+ में टूटेगा। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से किस तरीके से अल्कोहल टूटेगा। तो वीडियो को थोड़ा सा रोकिए और सोचिए कि कौन सा तरीका सही है और क्यों। तो जब आप सोचे होंगे तो इसका आंसर आएगा कि ये दोनों तरीका रॉन्ग है। अल्कोहल ऐसे भी नहीं टूट सकता और अल्कोहल ऐसे भी नहीं टूट सकता। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखिए हमें OH- मिल रहा है और ये OH- जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे हमें RO- मिल रहा है और ये RO- भी स्ट्रॉन्ग बेस है। और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि वीक बेस जो होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो वीक लिविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ से आपको इतना समझ आ गया होगा कि OH- या RO- जो है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगा। तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है इसको समझिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास है OH-, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसीलिए अच्छा बेस है। क्योंकि बेस का डिफिनीशन यही होता है कि जो लोन पेयर डोनेट कर सके वो अच्छा बेस माना जाता है। तो ये हमारा OH- जो है ये आसानी से लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसीलिए अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर किसी तरीके से इसको वीक बेस बना दिया जाए, इसका ये लोन पेयर ख़त्म कर दिया जाए, तब ये अपने आप अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये R+ को छोड़ सकता है। तो उसके लिए हम लोग अब क्या करेंगे वो देखते हैं। देखिए जैसे हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा तो ये H+ बन जाएगा और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा। और ये H+ जो हमारा होता है ना, जिस तरह से इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है उसी तरह से अब ये वैकेंट ऑर्बिटल लेके घूम रहा है। और अब इसके सामने जो भी आएगा उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा।
तो इसी का हम लोग यूज करेंगे इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए, इसको वीक बेस बनाने के लिए। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये एक अल्कोहल है, इसके सामने हम लोगों ने H+ को भेज दिया। अब ये H+ इस अल्कोहल को बोलेगा कि तुम अपना लोन पेयर मेरे वैकेंट ऑर्बिटल में दे दो, और ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर दे देगा। फिर हमारे पास बनने वाली चीज़ जो है वो होगी ये। अब चूंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आगे क्या है कि ऑक्सीजन उसको लोन पेयर देके फंस गया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अब ये ऑक्सीजन परेशानी में पड़ गया कि हम ये पॉजिटिव चार्ज हटाएं कैसे। तो ये आसपास देख रहा है, इसके आसपास कोई भी नहीं है जहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके ये पॉजिटिव चार्ज हटा सके। तो इसके आसपास बस ये 3 बॉन्ड है। अब इन्हीं तीनों में से किसी बॉन्ड से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म कर लेगा। अब ये हाइड्रोजन के बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर उनको ये ले लेता है तो फिर अभी तो इसने हाइड्रोजन को ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, अगर ये ले लेता है तो फिर ये रिएक्शन वापस चला जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अच्छा लगे या ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ये रिएक्शन इसीलिए रिवर्सिबल नेचर का होगा, क्योंकि जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये रिएक्शन पीछे चला जाएगा और ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का हो जाएगा। अब एक और पॉसिबिलिटी है कि ये R के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनको ये ऑक्सीजन ले ले। तो जब ये R के 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो बनने वाली चीज़ जो होगी वो R+ और साथ में इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, लेकिन वो माइनस चार्ज इस पॉजिटिव के कारण नलीफाई हो जाएगा और फाइनली ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो फिर हमारे पास जो बनने वाली चीज़ है वो है वाटर। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस तरह से हमारा कार्बोकेटाइन तैयार हो गया, लेकिन ये इस तरह से नहीं टूट सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये OH जो है ये यहाँ पे बैड लिविंग ग्रुप था, और जब इस पे H+ का अटैक करवाए तो यहाँ पे ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। गुड लिविंग ग्रुप। तो ये आप याद रखेंगे कि अल्कोहल का जब डिसोसिएशन होगा तो पहले OH को बेटर लिविंग ग्रुप बनाना होगा और उसके लिए हम लोग H+ का अटैक करवाएंगे इस पे। तो ये जो H+ का अटैक करवाना है ये एकमात्र तरीका नहीं है इसको बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का। इसको बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का कई और तरीका हमारे पास है। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से उन सारे तरीकों को देखते हैं। तो अभी भी हमारा टॉपिक वही है, डिसोसिएशन ऑफ अल्कोहल। तो इसी में और कई सारा तरीका है, हम लोग अब उनको देखने वाले हैं। और इसमें पहला तरीका देखिए, जैसे कोई हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम लोग ClC डबल बॉन्ड O CH3 इसका अटैक करवाएं। अब इसको आप लोग समझिएगा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इस मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था। ये मॉलिक्यूल क्या है? ये एसीटेट आयन है, जहाँ पे कि ये C डबल बॉन्ड CH3 ये एसीटाइल है, एसीटाइल। इसको हम लोग AC भी लिखते हैं, और इस एसीटेट को यहाँ तक को अगर AC लिख सकते हैं तो इसको हम लोग OAC लिखते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ Cl लग जाए तो इसको हम लोग ClAC लिख सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आया? तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। और ये जो एसीटेट आयन है हमारा OAC, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो आइए अब हम रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने लिख रखा है इसको हम लोग ClAC लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं ClAC। इसमें हमारा अगला रिएक्शन है अल्कोहल और साथ में ClMS। यहाँ पे MS क्या है? यहाँ पे MS है मिसाइलेट। हम लोगों ने देखा था कल, ये होता है हमारा, ये होता है हमारा मिसाइलेट आयन। तो ये भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने का कोशिश कर रहे हैं। वो हम लोग देखेंगे कैसे बनता है। यहाँ पे अल्कोहल के साथ अगला हम लोग ले रहे हैं ClTF। अगला हम लोग ले रहे हैं अल्कोहल के साथ ClTS, यहाँ से टॉसाइलेट बनेगा। अगला हम लोग ले रहे हैं अल्कोहल के साथ ClBS,
अगला ले रहे हैं अल्कोहल के साथ ClNS। तो आइए हम इन सारे रिएक्शन को बारी बारी से देखते हैं। तो इन रिएक्शन को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको इसका एक टेक्निक बता देता हूँ कि ऐसे रिएक्शन के साथ कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है ना वो Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो सब में आप बस इतना कर लीजिए कि हाइड्रोजन को Cl के साथ कंबाइन करा दीजिए। ये देखिए ये हाइड्रोजन भी यूँ Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन भी Cl के साथ कंबाइन, ये हाइड्रोजन भी Cl के साथ कंबाइन, ये हाइड्रोजन भी Cl के साथ कंबाइन। तो अब देखिए सब में हमारा एक प्रोडक्ट तो HCl बन गया, HCl, HCl और HCl। अब अगला प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे H और Cl चला गया, बचा क्या ROAC। यहाँ पे क्या बचा ROMS। यहाँ पे क्या बचा ROTF। यहाँ पे क्या बचा ROTS। यहाँ पे क्या बचा ROBS। यहाँ पे क्या बचा RONS। अब आप समझिए कि ये OAC जो है ये एसीटेट आयन है, ये OMS जो है ये मिसाइलेट आयन है, ये ट्रिफलेट आयन है, ये प्रोसाइलेट आयन है, ये ब्रोसाइलेट, ये नोसाइलेट। तो ये सब बेहतरीन लिविंग ग्रुप है। तो ये हमारा OAC जो है ये एक बेहतरीन लिविंग ग्रुप है। तो अब क्या होगा, ये जो हमारा ROAC है इसका हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप जो है वो R को छोड़ के भागने की टेंडेंसी रखता है। और लिविंग ग्रुप जाता है तो ऐसे नहीं जाता है, इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा वो देखिए आपके सामने है, हमारा R+ और साथ में OAC-। तो हमारा यहाँ कार्बोकैटायन तैयार हो गया। तो यहाँ पे कैसे हमने इसको बेटर लिविंग ग्रुप बनाया वो आप देख सकते हैं। इसका जब ClAc के साथ रिएक्शन करवाए तो जो हमारा बना उसमें एक बेटर लिविंग ग्रुप बैठा हुआ है यहाँ पे, जो कि R को छोड़ के निकल लेगा। अब ठीक उसी तरह से आगे का सारा हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और सब में R+ आपको मिलते जाएगा और साथ में एक लिविंग ग्रुप निकलते जाएगा। तो ये आप खुद से लिख लेंगे, बाकी का रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं आप खुद से। तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अल्कोहल से कार्बोकैटायन बनाना सीख लिया कि अल्कोहल से कार्बोकैटायन कैसे बनाते हैं। इसमें पहले H+ था और उसके बाद ये सारे रिएक्शंस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अल्कोहल के अलावा बाकी कंपाउंड्स पे बात करते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं डिसोसिएशन ऑफ ईथर एंड वाटर। अब फिर से मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखने वाला हूँ। जैसे हमारा ये ईथर है ROR, तो आपको इसमें बताना ये है कि क्या ये इस तरह से टूट सकता है R++ OR-, क्या ये इस तरह से टूट सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये OR- जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो वीक लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए ये ऐसे नहीं होगा। तो इसको भी हम सेम काम करेंगे, इसको बेटर लिविंग ग्रुप बनाना है। तो कैसे बनाएंगे वो देखिए। हमारा यहाँ पे ये मान लीजिए ईथर है और इस पर हम H+ का अटैक कराएंगे। H+ इससे मांगेगा इलेक्ट्रॉन, ये दे देगा इसको इलेक्ट्रॉन। तो बनने वाली चीज़ ROHR, ऑक्सीजन पे आएगा प्लस। फिर से ऑक्सीजन इन तीनों बॉन्ड में से किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये रिएक्शन हो जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन, कुछ यूँ। और ये आगे बढ़ेगा, जब ये यहाँ से R को निकाल देगा इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके, तो R+ और साथ में ROH। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। ये कैसे निकालेगा मैं वो रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे एरो से। इसका 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर इधर आ जाए तो ये R+ और ROH बन जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिसोसिएशन ऑफ वाटर समझते हैं, HOH। आपको फिर से यही बताना है कि क्या ये H+ और OH- में टूट सकता है क्या? तो हमारा जवाब होगा फिर से नहीं, क्योंकि OH- जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में जब हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो वहाँ पे तो वाटर को H+ और OH- में तोड़ देते हैं। तो वहाँ पे ऐसा इसलिए करते हैं
क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को पीएच कैलकुलेशन के दौरान बहुत छोटे छोटे कंसंट्रेशन से डील करना होता है, इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन वाटर इस तरह से नहीं टूटता है। मतलब आप ऐसे आइडिया लीजिए कि 10 लाख में से एक वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह से टूट जाता है। तो ऑर्गेनिक में हम लोग कहीं भी ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे कि H2O जो है वो H+ और OH- में टूट के रह रहा है। ये हम लोग ऑर्गेनिक में कंसिडर नहीं करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि OH- जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आगे हमारा है डिसोसिएशन ऑफ एमाइंस। तो आइए हम लोग फिर से कुछ एमाइंस ले लेते हैं। जैसे पहला एमाइन है हमारा RNH2। इसमें आपको बताना है क्या ये R+ और NH2- में टूट सकता है क्या। दूसरा एमाइन है हमारे पास RNHR। यहाँ पे भी आपको बताना है क्या ये R+ और NHR- में टूट सकता है क्या। आप सोचिए और इसका आंसर कीजिए। तो आप पाएंगे नहीं, क्योंकि जब OH- हम लोग नहीं तोड़ रहे थे, जबकि NH2- जो है ये OH- से अच्छा बेस है, तो NH2 तो और आसानी से दे देगा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये तो टूट ही नहीं सकता है। जब हम लोग OH- को नहीं तोड़ सकते थे, तो NH2 तो उससे भी वीक लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि ये उससे अच्छा बेस है। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? तो ठीक उसी तरीके से हम लोग तोड़ने का कोशिश करते हैं जैसे हम लोग अल्कोहल और ईथर को तोड़ रहे थे। RNH2 लिया, इस पर हम लोगों ने प्रोटॉन को भेज दिया। प्रोटॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल था, ये इसके लोन पेयर को लिया। बनने वाला चीज़ हमारे पास NH3 के ऊपर प्लस। अब इसका हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर R+ और साथ में NH3। लेकिन आप यहाँ गौर से देखें कि NH3 जो है ये भी ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये भी जब ठीक ठाक बेस है, तो ये भी हमारा कोई खास स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप नहीं होगा। इसका भी लिविंग टेंडेंसी कुछ खास ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए ये मोस्ट प्रिफरेबल मेथड नहीं है, ये अच्छा मेथड नहीं है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हिंदी में, हिंदी आप लोगों को पढ़ना आता ही होगा, अच्छा मेथड नहीं है। ऐसे कर तो सकते हैं, लेकिन ये अच्छा मेथड नहीं है। तो इसका अच्छा मेथड क्या है वो देखते हैं अब हम लोग। यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं और इस पे हम लोग ClTS टोसाइल क्लोराइड 2 इक्विवेलेंट लिया। अब क्या होगा, यह हाइड्रोजन जो है वो इस क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा। तो बनने वाली चीज़ जो हमारे पास होगी RNTS। यहाँ क्या होगा आपको मालूम है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, क्योंकि ये हमारा बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो बनने वाली चीज़ R+ और साथ में NTS2-। अब ये कितना अच्छा लिविंग ग्रुप है, कितना ज़्यादा स्टेबल है, ये मैं अभी आपको अगले स्लाइड में बताता हूँ। हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बना था, NTS2-। ये देखिए हमारे पास नाइट्रोजन है, इसमें -चार्ज, और ये हमारे पास देखिए SOO और ये बेंजीन और यहाँ पे CH3, और इसके साथ इधर भी SOO, यहाँ पे भी बेंजीन और साथ में CH3। अब देखिए किस्मत हो तो ऐसी, इस नेगेटिव चार्ज को देखिए कितना रेजोनेंस से भरा हुआ है। ये इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, इधर भी, और साथ, और इतना ही नहीं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और तो स्टेबिलिटी हो तो इस माइनस के जैसी। तो ये माइनस जो है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और जितना ज़्यादा ये स्टेबल है उतना ही ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो इसका लिविंग टेंडेंसी जो है, लिविंग टेंडेंसी वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट मेथड था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन का बाय हेट्रोलिसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। इसमें हम लोगों ने अल्कोहल का बॉन्ड तोड़ा, ईथर का तोड़ा, एमाइंस का तोड़ा, ये सब हम लोगों ने देखा। और ये बॉन्ड इतनी आसानी से टूटते नहीं है, क्योंकि इनमें वीक लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, उनको स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप बनाना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग अगले लेक्चर में अगला तरीका देखेंगे कार्बोकेटायन बनाने का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।